तो जब लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया तो उसमें कई बच्चों के कमेंट्स आए कि ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है कि हम 3 sin² x प्लस 27 cosec² x में AMGM क्यों नहीं लगा सकते, उसमें क्या दिक्कत है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम AMGM नहीं लगा सकते। बट फिर भी कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं पूरी तरीके से ऑपरेशन करने वाला हूँ इस फंक्शन का। ऑपरेशन का मतलब क्या है, मैं पूरा डोमेन, रेंज और ग्राफ पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कहाँ पे आपको AMGM लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin² थीटा प्लस 27 cosec² थीटा, राइट। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये नया क्वेश्चन समझो कि एक नया क्वेश्चन है और इसका रेंज निकालना है, और हमने AMGM नहीं पढ़ा है, लेट्स से, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब ग्राफ, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझो। ग्राफ के लिए हमें चाहिए कुछ डेटा, जैसे एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है कि इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है। मतलब अगर टी हमारा नेगेटिव इन्फिनिट से शुरू हो रहा है और प्लस इन्फिनिट पे जा रहा है, तो उसके मेन वैल्यूज क्या है। अब मेन वैल्यूज कौन से होते हैं, जहां पे या तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा हो, जैसे टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिट, टी टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिट, टी टेंडिंग्स टू प्लस इन्फिनिट, टी इक्वल्स टू 0 जिससे कि हमें वाई इंटरसेप्ट मिले, और ऐसे वैल्यूज जहां पे ग्राफ का स्लोप 0 हो रहा हो, ठीक। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स निकालने वाले हैं। तो पहले मैंने टी को माइनस इन्फिनिट अप्रोच कराया, तो वाई का अप्रोच किया माइनस इन्फिनिट। मतलब अगर मैं इनपुट को माइनस इन्फिनिट अप्रोच करा रहा हूँ तो वाई का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिट अप्रोच हो रहा है। एज यू कैन सी फ्रॉम द फंक्शन 3 × t दिया हुआ है जो माइनस इन्फिनिट अप्रोच होगा। 27/t बहुत छोटा वैल्यू अप्रोच होगा। सिमिलरली अगर t को इन्फिनिट अप्रोच कराएं तो 3t फिर से इन्फिनिट जाएगा, लेकिन 27/t बहुत छोटा वैल्यू जाएगा, इसलिए t इन्फिनिट पे y का वैल्यू भी इन्फिनिट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट, जिससे कि मैं बता सकूं कि ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। एज यू ऑलरेडी नो कि जब हमारा स्लोप मतलब dy/dt पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, और जब dy/dt नेगेटिव होगा तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, dy/dt निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 3 माइनस 27/t²। आप देख सकते हैं t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी फंक्शन का वैल्यू भी अनडिफाइंड है और dy/dt भी अनडिफाइंड है, मतलब t इक्वल टू 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कुछ भी। अब हमने जब इसके फैक्टर्स किए तो हमें दो रूट आए, एक तो 3 और एक -3। और हम देख सकते हैं कि अगर t -3 से छोटा होगा, यू कैन ड्रॉ द नंबर लाइन और वहां से समझ सकते हो, t -3 से छोटा होगा तो dy/dt पॉजिटिव होगा, -3 से 3 में dy/dt नेगेटिव, और t ग्रेटर देन 3 में dy/dt पॉजिटिव, और t को हम 0 रख भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले ग्राफ इंक्रीज होगा क्योंकि स्लोप पहले क्या है, पॉजिटिव। कब तक, -3 तक। फिर -3 से 3 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा। इवन दो 0 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, स्टिल -3 से 0 और 0 से 3 में ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फिर 3 के बाद स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ फिर से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो अब ग्राफ बनाते हैं, बहुत हो गया, डेटा को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाले, माइनस इन्फिनिट पे माइनस इन्फिनिट ग्राफ का वैल्यू, प्लस इन्फिनिट पे प्लस इन्फिनिट। फिर जहां पे स्लोप 0 हो रहा था, मतलब t इक्वल टू -3 और t इक्वल टू +3, वहां पे मैंने y के वैल्यूज निकाले, तो आए -18 और +18। तो हमें कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स भी आ गए। उसके अलावा मैंने ये नोट किया कि t इक्वल टू 0 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। अब मैं ग्राफ बनाने चला, मैंने वैल्यूज पुट किए, तो माइनस इन्फिनिट से -3 सारे नेगेटिव वैल्यूज आ रहे थे और वो इंक्रीज हो रहे थे, एज यू कैन सी इन द ग्राफ। फिर -3 से 0 की तरफ जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, तो 0 के थोड़ा पहले वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रही है, एज यू कैन सी इन द ग्राफ। और आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, जब t 0 की तरफ जाएगा नेगेटिव साइड में, तो आउटपुट हमारा माइनस इन्फिनिट जा रहा है। और जैसे ही हम राइट साइड में पहुंच रहे हैं, t टेंडिंग टू 0 प्लस, ग्राफ प्लस इन्फिनिट जा रहा है, राइट। उसके बाद ग्राफ डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि हमने बोला था कि dy/dt नेगेटिव है। एंड देन फिर ग्राफ t इक्वल टू 3 के बाद फिर से बढ़ता है ना, फिर से बढ़ने लग जाता है। इसका मतलब ये इसका एक्चुअल ग्राफ है। और इसकी रेंज मुझे समझ में आ रही है कि इसकी रेंज होनी चाहिए -∞ से -18 यूनियन 18 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होनी चाहिए। रेंज मतलब y के वैल्यूज, एज यू कैन सी इन द ग्राफ,
ग्राफ माइनस इन्फिनिट से माइनस 18 वाई के वैल्यूज जा रहे हैं और 18 से लेके इन्फिनिट वाई के वैल्यूज जा रहे हैं, राइट। नाउ हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 3 sin स्क्वायर x प्लस 27 cosec स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन में और जो हमने पहले पूरा ग्राफ बनाया है उसमें डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस यही है कि t sin स्क्वायर x है। अब यहाँ पे जब t sin स्क्वायर x है तो क्या t सारे वैल्यूज ले पाएगा? नहीं, t कुछ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू ही ले पाएगा, 2 are 0 to 1, राइट। अगर t सारे वैल्यूज ले पाता तो हम पहला वाला आंसर बोल देते 18 से इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट से माइनस 18, राइट। लेकिन यहाँ t 0 से 1 रिस्ट्रिक्ट हो गया तो हमारा ग्राफ भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नाउ ये ग्राफ देखिए आप, रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ पिंक कलर से जो ड्रॉ किया है दैट इज अवर एक्चुअल ग्राफ जो हमें बनाना है। जो व्हाइट डॉटेड लाइन है वो हमें नहीं कंसीडर करनी है क्योंकि t 0 से 1 है, हमारा इनपुट 0 से 1 है और जब इनपुट 0 से 1 के बीच में होगा तो ये जो बचा हुआ ग्राफ है बस यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ से ही हम रेंज देखेंगे तो 1 पे जो आउटपुट आ रहा है वो 30 आ रहा है और 0 से थोड़े बड़े पे इन्फिनिट आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट होगा वो 30 से इन्फिनिट होगा, ना कि 18 से इन्फिनिट। अब हमारा AMGM से आंसर 18 से इन्फिनिट क्यों आ रहा था? बिकॉज हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को कंसीडर कर रहे थे। अब आप पॉजिटिव पार्ट देखो, पूरा पॉजिटिव पार्ट t 0 से इन्फिनिट में, तो आपको दिखेगा कि जो रेंज है वो 18 से इन्फिनिट है, राइट। नेगेटिव पार्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम t को पॉजिटिव ले रहे हैं AMGM से। तो AMGM बहुत एक छोटा लेवल पे रेंज निकालने का एक तरीका है जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, गलतियां होने के चांसेस AMGM से बहुत ज्यादा हैं, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। पॉजिटिव नंबर्स तो हमें लगाने हैं AMGM में, लेकिन अगर कोई उसमें पॉजिटिव नंबर्स में भी कोई लिमिटेड क्राइटेरिया दे दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक ही रेंज निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक ही डोमेन है, तब रेंज में डिफरेंस आ जाएगा। आई थिंक इतने में समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।